टेंट कारोबारी की हत्या करने वाला उसका ही नौकर निकला। पैसे के लेन देन को लेकर टेंट कारोबारी की हत्या की। पुलिस ने टेंट कारोबारी के अंधे कत्ल का महज 6 घंटे में सनसनीखेज खुलासा कर दिया। लेन देन के विवाद में टेंट कारोबारी की उसी के नौकर ने निर्मम हत्या कर दी थी। आपको ज्ञात हो कि मंगलवार सुबह बौड़ापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर में टेंट कारोबारी का शव खून से लथपथ पड़ा मिला था। शुरुआत से ही माना जा रहा था कि किसी ने सूरज के सिर पर हथौड़ा मारकर उसकी हत्या की। पुलिस ने घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में एक युवक गोदाम से निकलता नजर आया। इसी के बाद अज्ञात युवक की पहचान आसिफ खान निवासी रामाजी के पुरा के रूप में हुई। आसिफ टेंट कारोबारी सूरज के गोदाम पर नौकरी करता था और बस में सवार होकर मुरैना की ओर निकलने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने राउंड अप कर लिया। पुलिस ने जब आसिफ से पूछताछ की तो उसने सूरज की हत्या करना कबूल किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी आसिफ ने पुलिस को बताया कि हत्या के बाद उसने सूरज की जेब में रखे 30,000 रुपए निकाल लिए थे और मौके से भाग निकला था। बाड़े से वैलेंटाइन डे के मौके पर अपनी प्रेमिका को नया मोबाइल गिफ्ट करने के लिए खरीदा था। पुलिस ने आरोपी से एक नया मोबाइल और कुछ नकदी बरामद कर ली। फिलहाल आरोपी आसिफ पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस उससे गहन पूछताछ कर रही। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी ऋषिकेश मीणा ने कहा, सुबह भौड़ापुर थाना क्षेत्र में 9 बजे हमें सूचना मिली थी कि पार्किंग नंबर 6 ट्रांसपोर्ट नगर में एक 30 से 35 साल के युवक की अपने ही वर्कशॉप में डेड बॉडी पड़ी हुई है। सीएसपी संदीप मालवीय और टीआई संतोष यादव तुरंत अपनी टीम के साथ में घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल का बड़ा ही साइंटिफिक तरीके से मौका मुआवना करने के बाद में और फॉरेंसिक एक्सपर्ट और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की मदद लेते हुए इन्होंने पूरे जो एविडेंस थे उनको प्रिजर्व किया और फिर हमने अपनी 3 टीम बना के इस पूरे प्रकरण के जांच में लगा दी और उससे हमें कहीं एक टेक्निकल फैक्ट हमें मिला जिससे एक संदिग्ध का चेहरा कुछ हमें कहीं एक सीसीटीवी फुटेज में नज़र आया। जब उस संदिग्ध को हमने आइडेंटिफाई कराने की कोशिश की तो एक हमारा शक और ज़्यादा मजबूत हुआ और उस आदमी को हमने ट्रेस करने की कोशिश की। तो उस आदमी को ट्रेस करने पे पता चला कि वो शहर छोड़ रहा है, तो बड़े ही कोऑर्डिनेटेड वे में हमने नाकाबंदी करवाई और उसको एक शहर से बाहर जाते हुए व्हीकल में से हमने उसको उतार के उसको हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद जब उससे हमने पूछताछ की तो उसने मर्डर करना कबूला है। जब उससे वजह की बारे में जानना चाहा तो उसने ये बताया कि जो मृतक है उससे उसके पैसे का कुछ लेन देन था और उस पैसे की लेन देन को लेकर आपस में कुछ विवाद हुआ। तो वर्कशॉप में एक काफ़ी हैवी हैमर हथौड़ा वहाँ पे पड़ा हुआ था और उसने उसको सर में पीछे से बड़ा ही जोरदार उस पर जब प्रहार किया तो उसके वहीं पे स्कल डैमेज हो गया और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। इसमें जब हमने उससे कारण जानना चाहा लड़ाई का तो उसने बताया कि कुछ पैसे का लेन देन था। तो जो मृतक की जेब में 30,000 रुपये होना अभी जो आरोपी है वो स्वीकार कर रहा है कि उन 30,000 रुपये को लेके वहाँ से निकल गया और वहाँ से मर्डर करने के बाद वो बाड़ा गया है और बाड़ा से अपनी गर्लफ्रेंड के लिए वैलेंटाइन डे के लिए गिफ्ट के लिए उसने मोबाइल खरीदा है। तो वो मोबाइल और कुछ पैसे उससे बरामद हो गए हैं। आरोपी ने मर्डर करने के बाद में अपने घर पे जाके जो खून से सने हुए कपड़े थे वो छुपा दिए थे और चाबी को कहीं किसी नाले के पास में फेंक दिया था। खून से सने हुए कपड़े हमने आरोपी के निशानदेही पर उसके घर से जब्त कर लिए हैं और जो चाबी है वो उसको अभी तक हम उसकी जो जगह बताई है उस पर वहाँ ढूंढ रहे हैं। संभवतः मिल अगर मतलब पानी में डेप्थ में नहीं होगी तो वो भी शायद मिल जाएगी। तो इस तरीके से जो पूरा प्रकरण है इसमें बड़े ही स्विफ्टली बड़े ही कोऑर्डिनेट वे में सीएसपी और टीआई साहब ने मिलके जो इतना सेंसेशनल मर्डर था उसको 4-5 घंटे में हमने उसको ट्रेस कर लिया है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसकी निशानदेही पे जो कुछ फैक्ट्स हैं जो एविडेंसेज हैं जैसे कपड़े हो गया और उसके जो हैमर है वो हम सब चीज़ों को जब्ती में लेके आगे की इसमें वैधानिक कार्रवाई हमने शुरू कर दी है। बैकग्राउंड ये मतलब डे टू डे मतलब लेबरर है, इसका कुछ अभी क्रिमिनल रिकॉर्ड हम बाकी थानों से मंगवा रहे हैं।
लगभग वेल्डिंग का काम करता है और लगभग 20-22-25 साल की इसकी उम्र रही है। तो अगर इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा तो उस हिसाब से इसमें हम जो हमारा चार्जशीट है जो उसमें उसको अटैच करेंगे। बाकी थाना